बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी बिटवीन और इन के बारे में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लाइक ऑपरेटर के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है और जिससे हम अपनी क्वेरीज को पैटर्न सर्च के आधार पे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले लाइक की जानकारी लेते हैं। लाइक का प्रयोग हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें हम वाइल्ड कार्ड के बेस पे सर्च करते हैं। जब भी आपको एग्जैक्ट अक्षर नहीं पता किसी चीज़ के और आप कुछ पैटर्न बेस सर्च करना चाहते हैं, जैसे कुछ अक्षर पता है कुछ नहीं पता है, तो जो पता है उसके आधार पे आप सर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं लाइक की जानकारी दूं, लाइक को प्रयोग करने के लिए आपको दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स का प्रयोग करना पड़ता है बार बार। वो है आपके पास परसेंटेज और आपके पास अंडरस्कोर। इन दो कैरेक्टर्स को प्रयोग करते हुए आप आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो पहला जो सिंबल है यहाँ पे वो परसेंटेज का है, जो आपके पास कीबोर्ड में 5 की के बिल्कुल ऊपर है, और दूसरा जो है वो अंडरस्कोर है, जो आपके पास 0 के बिल्कुल साथ में राइट साइड पे है। तो शिफ्ट दबा के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि मैं पहला कैरेक्टर यूज़ करता हूँ परसेंटेज वाला, उसका मतलब है कि मैं मल्टीपल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को ढूंढना चाहता हूँ, चाहे वह कैरेक्टर है या नहीं है या एक से अधिक बार है। जैसे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर डीलर नेम लाइक आर स्टार। अब देखिए इस क्वेरी में लाइक के पश्चात हमने सिंगल कोट्स में आर दिया है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है उन वर्ड्स को जो आर से शुरू हैं, और उसके पश्चात हमने सिंबल दे दिया है परसेंटेज वाला, जिसका काम है आर से शुरू करते हुए उन सभी कैरेक्टर्स को ढूंढना, उन सभी वर्ड्स को ढूंढना जो आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल है, आपके टेबल में अवेलेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि नाम शुरू होगा आर से और बाद में कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ 0 भी है, 1 भी है और मल्टीपल कैरेक्टर्स की जानकारी मांगी गई है। अगर आप रिवर्स कर दें, परसेंटेज के साइन को पहले लगा दें, तो इसका अर्थ ये होगा कि पहले कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट में एस होना ज़रूरी है। तो पहले कुछ भी हो सकता है, उसमें कितने भी कैरेक्टर्स उसमें कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, और लास्ट में लेकिन एस होना वहाँ पे ज़रूरी है। इसी तरह से तीसरी जो क्वेरी है उसमें ये बताया गया है कि पहले और बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन बीच में डबल ई का प्रयोग किया गया है। अब डबल ई का अर्थ ये है कि यहाँ पे बीच में डबल ई आना चाहिए, पहले कुछ भी हो बाद में कुछ भी हो। तो इस तरह से इस परसेंटेज के साइन के साथ हम अपनी क्वेरीज को पैटर्न बेस्ड सर्च के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं और देखते हैं कैसा ऐसे हम करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज फाइल्स को ओपन कर लिया है और बैक साइड पे यदि आप देखें तो मेरे पास एसक्यूएल की क्वेरी इंटरफेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे सर्च करना है अपनी इन्फॉर्मेशन जो मुझे ढूंढनी है। तो लाइक ऑपरेटर यहाँ पे मेरे पास पहले से फाइल में अवेलेबल है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, अगर किसी कारण से फाइल्स आपके पास नहीं है तो वहाँ से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं www.smartosystems.in पे या www.issstworld.com पे। तो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर मेरे पास है, और यदि आप ऊपर देखें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते थे आप। अभी मैं लाइक को खोल लेता हूँ फाइल को और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे पहले इसका टेबल बनाना है, तो मैं सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा हमने डिफरेंट डेटा के लिए अलग अलग तरह के एग्जांपल्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि हर बार जो टेबल है उसे आप ज़रूर बना लें। तो मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ और सेल को सिलेक्ट करके इसे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से एसक्यूएल पे आता हूँ और यहाँ से कंट्रोल V कर देता हूँ। मेरे पास टेबल अवेलेबल हो जाएगा। गो कर देता हूँ तो मेरे पास टेबल अवेलेबल हो गया है। सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास डेटा फीड होके अवेलेबल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेरीज पे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन 3 क्वेरीज के बारे में। कॉपी करके मैं एसक्यूएल को अलग से बॉक्स में खोल लेता हूँ और यहाँ पे तीनों क्वेरीज को पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहली क्वेरी की बात करते हैं हम यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर डीलर नेम लाइक आर स्टार। तो आर से शुरू होने वाले सभी डीलर्स के नाम मुझे दे दिए जाए। दूसरी क्वेरी में लास्ट में एस होना चाहिए, पहले कोई भी डीलर का नाम हो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तीसरे केस में जहां मेरे पास डीलर के नाम के बीच में डबल ई आ रहा है वो सभी नाम दे दिए जाएं, पहले
या बाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करेक्टर्स हो सकते हैं। मैं गो करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे सबसे पहली क्वेरी आर से शुरू करते हुए, डीलर का जो नाम है आर से ही शुरू है, राम सन्स, रवि सन्स, रीना सन्स, रीमा सन्स, केवल आर वाले डीलर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। अगले क्वेरी पे आते हैं, इसमें हमने परसेंटेज एस यानी कि एस लास्ट में यूज किया है, तो राम सन्स इसमें एस लास्ट में है, श्याम सन्स, रवि सन्स, रीना सन्स, रीमा सन्स। अगर आप एस देखें लास्ट में होने की वजह से इन सब को प्रयोग किया गया है इस क्वेरी में। तो आप कितनी आसानी से उन सभी रिजल्ट्स को पा रहे हैं जो आप लाइक से सर्च कर सकते हैं पैटर्न बेस्ड सर्चिंग के साथ। इसके पश्चात हमने एक तीसरी क्वेरी भी दी है जिसमें डबल ई का प्रयोग किया है, लेकिन यह डबल ई बीच में आना चाहिए, पहले और बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रीना सन्स और रीमा सन्स दो हमारे पास क्वेरीज अवेलेबल हैं जिनमें 2 बार डबल ई का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम लाइक का प्रयोग करके बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं जो पैटर्न बेस है। अगले सेशन में भी हम लाइक को ही कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे सिंगल कैरेक्टर को ढूंढना हो या इन दोनों को मिक्स करना हो तो वह किस प्रकार किया जा सकता है। धन्यवाद।